किसकी किस्मत कब बदल जाए, कौन रंग से राजा बन जाए, कब किसके साथ क्या हो किसी को ना पता, वो ऊपर वाला ही जानता है। सो हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब बच्चा लोग? तो वक्त आ गया है हमारे मूवमेंट्स के आखिरी लेसन को डिस्कस कर लेने का, जिसका नाम है द बेगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये लेसन, द बेगर। तो इसीलिए मैं कह रही थी कौन कब रंग से राजा बन जाए और कौन राजा से रंग बन जाए पता नहीं चलता, राइट? किस्मत का खेल है और कर्मों का भी खेल है, यू नीड टू वर्क हार्ड। तो आज हम एक बेगर की कहानी डिस्कस करने वाले हैं। एक बेगर मजबूरी में भीख मांगता है, उसको अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करनी होती है, इसलिए वो भीख मांगता है। और हम हमेशा आते जाते बहुत सारे भिखारियों को देखते हैं और कई बार कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की, बट एग्जैक्टली उनकी लाइफ ऐसी क्यों है, आगे उनकी लाइफ का क्या होगा, इट डजंट मैटर, राइट? बट एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस बेगर के साथ क्या हुआ। चलिए जानते हैं कहानी में कौन कौन है। एक बेगर है, ठीक है, एक है सरजी। सरजी मदद करता है बेगर की, और सिर्फ सरजी नहीं, जो सरजी की मेड होती है ओल्गा, वो भी मदद करती है। तो ये बेगर सरजी से कैसे मिला, क्या उसने कहा, मदद क्या की और एट द एंड क्या हुआ, ये सभी हम जान लेते हैं। लेट्स बिगिन। ओके माय डियर स्टूडेंट। सो सबसे पहले जो सरजी है वो एडवोकेट है। क्या है? एडवोकेट। तो एडवोकेट सरजी अपने रास्ते जा रहे थे तो अचानक से उसने देखा एक भिखारी को। भिखारी को देखकर वो रुक गए। एडवोकेट सरजी वाज डिटेन्ड बाय अ बेगर वन डे। एक दिन एडवोकेट सरजी अपने काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बेगर है, तो उसे देखकर वो रुक गए और उसकी बातों में आने गए। क्या कह रहा था बेगर? उसकी बातें सुन रहे थे एडवोकेट सरजी। वो कह रहा था मुझ पर कोई कृपा करो, जैसे देखते हैं ना अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो ही वाज लाइक प्लीज हेल्प मी, ही वाज क्राइंग एंड क्राइंग। और वो ये कहने लगा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं इतने दिन से भूखा हूँ। तो बेचारा अबला परेशान व्यक्ति भीख मांग रहा है। तो इसकी बातें सुनते हो, और वो ये भी एक कहानी बताता है कि मैं ना स्कूल टीचर था 8 सालों से और मेरी नौकरी चली गई और मेरा भी ये हाल हो गया है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरी नौकरी चली गई है जिस वजह से अब मैं घर बैठा हूँ और मेरे पास करने को कुछ काम है नहीं, कमाने को कोई साधन नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। तो खाना नहीं खाया मैंने कई दिनों से। तो ये ऐसे कह रहा था। तब एडवोकेट सरजी ने कुछ नोटिस किया, द बेगर को देखा। तो बेगर वॉज इन रैग्स। एक भिखारी कैसे होता है? फटे पुराने कपड़ों में। ही हैड डल एंड ड्रंकन आइज, काफी दुखी, तकलीफ भरी, और शराब पी रखी, उसने शराबी निगाहें उसकी थी, वो उसने नोटिस करी। अब होगा क्या? ही हैड द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उसकी चीक्स पे रेड स्पॉट था, ठीक है। ही हैड द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप उसके जूते पर ध्यान दोगे तो उसके दोनों जूते अलग अलग थे। ही वोर वन हाई एंड वन लो शू, एक की हील ज्यादा थी और एक की कम थी। ये देखते ही एडवोकेट सरजी के दिमाग में एक बात आई, अरे ये वही भिखारी है जिसे मैंने पहले भी देखा था कल। तो एडवोकेट सरजी ने देखा और समझा, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बेगर को। क्या कर लिया? उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बेगर को। ही रिकॉग्नाइजेस द बेगर। ही टोल्ड हिम दैट उसने उसको सदोविया स्ट्रीट पे देखा था। ही हैड सीन हिम। देन ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए स्टूडेंट। और वहां पर ये अलग ही कहानी सुना रहा था ये भिखारी। वहां पर ये कह रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आप समझ रहे हो, एडवोकेट वकीलों की निगाहें बड़ी तेज होती हैं, उनकी नजरें बड़ी पारखी होती है और वो बहुत आसानी से क्राइम को पकड़ लेते हैं, कुछ अलग चीज हो तो पकड़ लेते हैं। वही हुआ एडवोकेट सरजी के साथ। उन्होंने बहुत ही श्योर थे वो कि ये वही भिखारी है जो कल मैंने दूसरी स्ट्रीट पर देखा था। और तब तो वो अलग कहानी सुना रहा था, तब वो स्टूडेंट की कहानी सुना रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। तो सरजी वॉन्ड हिम। सरजी उसके पास गए, बोले तू वही है ना? और ये पहले तो मना करता है, नहीं 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 नहीं, वो कोई और होगा, वो कोई और होगा। तो फिर सरजी कहते हैं सच सच बता दे वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सरजी वॉन्ड दैट ही वुड सेंड फॉर द पुलिस, पुलिस को बुला लूंगा मैं। फिर बेगर ने मान लिया कि हाँ जी मैं वही इंसान हूँ, मुझे माफी दे दो, ठीक है मैं वही हूँ। द बेगर एडमिटेड एंड टोल्ड द ट्रूथ। उसने कहा कि मैं भिखारी हूँ और मुझे पैसे लेने के लिए, लोगों से पैसे मांगने के लिए अलग अलग तरकीबें, अलग अलग कहानियाँ सुनानी पड़ती है ताकि मैं पैसे ले सकूँ। लोगों को मैं जितना बेचारा लगूंगा उतनी ही जल्दी और उतने ज़्यादा पैसे मुझे देंगे, इसीलिए मैं झूठ बोलता हूँ, अलग अलग कहानियाँ सुनाता हूँ। तो ये बात कही बेगर ने एडवोकेट सरजी को। तो एडवोकेट सरजी को लगा यार बुरा लगा इसके लिए, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता। तो एडवोकेट सरजी उसे काम देने की कोशिश करते, उससे पूछते हैं। बेगर कहता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी दिक्कत है ये। तो एडवोकेट सरजी पूछते हैं अच्छा तुम मेरा एक काम करो, तुम लकड़ियाँ काट सकते हो? तो एडवोकेट सरजी पूछते हैं बेगर से वुड यू चॉप वुड फॉर हिम, कर सकते हो क्या? जब काम के लिए बात हुई तो उसने काम दिया और कहा कि क्या तुम लकड़ियाँ काट सकते हो, और इसने हाँ भर दी। द बेगर अग्रीड।
टू डू दैट वर्क। उसका ज़्यादा सा मन नहीं था, बट फिर भी वो मान गया, उसे लगा कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो अनविलिंगली उसने हाँ भर दी और ये बेगर को ले गया अपने घर। एडवोकेट सरजी बेगर को अपने घर ले गया और घर जाकर उसने अपनी सर्वेंट से कहा, सरजी की सर्वेंट जिसका नाम है ओल्गा से कहा, जाओ इसे रास्ता बता दो, इसको कहाँ रहना है और इससे काम करवाओ, इससे लकड़ियाँ कटवाओ, शेड में ले जाकर इससे लकड़ियाँ कटवाओ। तो ओल्गा ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसने फॉलो किए, ठीक है। ही हैड टू चॉप वुड्स देयर, सरगी कुड सी ओल्गा एंड द बेगर इन द शेड। अब उसने भेज दिया और वो अपने कमरे की विंडो में से देखता है कि ओल्गा और हमारा बेगर उस शेड में है। उसने भी देखा ओल्गा बड़े गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आई, ठीक है। और कुछ देर बाद, घंटे एक बाद, ओल्गा वापस सरजी के पास आई और कहती कि उसने सारा काम कर दिया है। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, उसे भेज दो और उसे कह दो कि हर महीने की 1 तारीख को आ जाए, उसे कुछ काम दे दिया जाएगा जिसके पैसे उसे मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया था ये तो बेगर के लिए। ओल्गा गेव द बेगर को काम दिया उसने, वो जब उसने एग्स दी, उसको कुल्हाड़ी दी कि भाई तू काम पे लग जा, ठीक है। वो ना बट काफी खुश नहीं था काम करने के लिए। अब कमरे में क्या हुआ, ओल्गा क्यों गुस्से में शेड से बाहर निकली, ये भी तो पता होना चाहिए। जब उसने एक्स पकड़ाई तो ये बंदा ज्यादा खुश नहीं है, ज्यादा मन नहीं था उसका काम करने का। तो फिर ओल्गा ने उसको डांट लगाई, शी स्कोल्डेड हिम। फिर इसने मन मारते हुए बेगर ने वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, बीच में रखा और फिर उसे काटने के लिए जोर लगाने लगा। Then he stuck it feebly with his axe. उसने एक्स अपनी कुल्हाड़ी में फंसाई और उसे तोड़ने लगा। Meanwhile, जब ये काम होने लगा तो सरजी ने देखा कि ये कोशिश कर रहा है, काम तो कर ही रहा था। अब बात ये है कि 1 घंटे बाद काम खत्म भी हो गया, 1 घंटे बाद काम खत्म भी हो गया, बट ना इसे बड़ा बुरा लगा कि इतने कमजोर से व्यक्ति से मैं काम करवा रहा हूँ। बट उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, काम तो पैसे चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो हेंस काम हो गया, उसको पैसे मिल गए और वो चला भी गया, ठीक है। बट इसको बुरा बड़ा लगा। ही बिगेन टू फील सॉरी फॉर इट कि एक कमजोर भूखे व्यक्ति से मैं इतना फिजिकली एग्जॉर्शन वाला काम करवा रहा हूँ, इसे बुरा लगा उसके लिए। बट फिर कोई बात नहीं, उसने सोचा चलो कोई नहीं। फिर बेगर को बोला गया कि तू हर महीने की 1 तारीख को आ जाना, तुझे रोज काम मिल जाएगा, हर महीने की 1 तारीख को। सरगी फाउंड वर्क फॉर द बेगर। द बेगर वुड कट द वुड ऑन द 1st of every month। हर महीने की 1 तारीख को वुड काटने का काम उसको दे दिया जाता। और इतना ही नहीं, और भी बहुत काम मिलते थे। वुड ऑल्सो शोवल स्नो, जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा तो वो हटानी पड़ती है ना स्नो को, वो हटा देता था वो। और भी काम ही वुड बी डस्ट और द रग्स, जो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से भरे हुए कारपेट्स और गद्दे होते थे, मैट्रेसेस, उनमें से मिट्टी झाड़ने का वो काम करता था। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के काम। ही वुड पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, शेड को अच्छे से रखता था। तो हर महीने की 1 तारीख को आता, काम मिलता, पैसे लेता, चले जाता, बढ़िया चल रहा था। बट अब सरजी को शिफ्ट करना था, ही हैड टू मूव आउट। तो सरजी ने कहा भाई उसे बुलाकर, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो उसने कहा, भिखारी ने, बेगर ने, हाँ आता है। तो उसने कहा ये लेटर लो और तुम मेरे दोस्त के पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई लिखने पढ़ने का काम दे देगा। अब तुम बहुत मेहनती हो गए हो, हार्डवर्किंग हो गए हो, काम करने लगे हो और मुझे भी शिफ्ट होना है, तो तुम वहां चले जाओ उसके यहाँ पे। तो सरजी ने बेगर को एक बंदे के यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। बेगर पैक्ड एंड कैरिड द फर्नीचर। वो हर तरह के काम करता था, फर्नीचर उठाना, पैक करना, सारी चीजें। अब बेगर को एक और काम दे दिया गया, ठीक है। बेगर का नाम कोई आपसे पूछे तो आगे पता चलेगा, ठीक है। कैसे, जब बेगर को वो अपने पास बुलाता है और पूछता है तेरा नाम बता, वो कहता है लश्कॉफ। क्या कहता है, उसका नाम क्या है? लश्कॉफ। सो लश्कॉफ को पूछता है, एक और एम्प्लॉयमेंट दे देता है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, टू गो टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के यहाँ भेज देता है, ठीक है। और वहां जाकर उसे कॉपिंग वर्क वगैरह वो कर लेगा, इसलिए क्योंकि उसने हाँ भरी थी कि उसको लिखना पढ़ना आता है। इजी ना, उसको लिखना पढ़ना आता था। तो सरगी वाज वेरी हैप्पी एज ही हैड पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। सरगी को बड़ी खुशी थी कि उसने एक बेचारा लाचार भिखारी को सही काम पर लगा दिया है। ही वॉज हैप्पी। तो बात यह है, लश्कॉफ चले गया फ्रेंड के पास। किसके पास? फ्रेंड के पास। अब ये चैप्टर खत्म, अपनी अपनी जिंदगी में दोनों व्यस्त हो गए। और फिर हुआ ये, 2 साल बीत गए। क्या हो गया? 2 साल बीत गए। 2 साल बाद देखना क्या हुआ। सरगी एंड लश्कॉफ मेट आफ्टर 2 years। पूछो कहाँ मिले? एक थिएटर में। 2 years went by। One evening, Sergi was standing at a ticket window of a theater। वो टिकट लेने, वो जो टिकट विंडो होती है ना थिएटर के में, उसके आगे खड़ा था। वहीं पर उसने देखा एक सुंदर सा, लंबा सा, एक ब्यूटीफुल सा कोट पहने, फर वाला, सर्दियों में जो कोट पहनते आदमी लोग, वो कोट पहन के एक बंदा वहां पर खड़ा था। तो उसे देखकर सरगी को लगा, अरे ये तो वही है ना
सर जी को लगा ये तो वही है ना लश्कोफ। तो वो कहता है अरे तुम लश्कोफ ही हो ना, तुमने मुझे पहचाना? तो he saw a little man beside him. That man wore a curly fur and a worn sealskin cap. Sarji recognized him. He asked him how he was. लश्कोफ ने पहले नहीं पहचाना सर जी को, बल्कि सर जी ने लश्कोफ को पहचान, बोला कैसे हो तुम, हालचाल पूछे, बातचीत की, कैसा चल रहा है, सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसने अपने बारे में बताया भी और भी कुछ बताया। और क्या बताया देखते हैं। लश्कोफ ने अपने बारे में बताया। लश्कोफ टेल्स अबाउट हिमसेल्फ। He told Sarji that he was a notary. वो बढ़िया काम करने लगा था, उसको पगार मिलने लगी थी। He was paid 35 rubles a month. पर महीना उसको सैलरी मिलती थी, बढ़िया वो काम लग गया था, ठीक है। सरजी was pleased to hear him. जैसे उसे पता चला कि एक भिखारी को जो रोड पर बैठकर कहानियां सुना कर, कभी स्टूडेंट बनकर, कभी टीचर बनकर कि मैं ऐसा था वैसा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे कहानियां सुनाकर जो पैसे भीख मांगता था, अब वो कमा कर खा रहा है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। और लश्कोफ भी बहुत थैंकफुल था कि आपने मेरी बड़ी मदद की। उसने कहा कि सर जी को कहा दैट अगर सर जी उसकी मदद नहीं करता, ही वुड हैव स्टिल बीन टेलिंग लाइज, अभी भी किसी नुक्कड़ पर बैठकर वो कहानियां, झूठी कहानियां सुनाकर भीख मांग रहा होता। तो बहुत ही थैंकफुल होता है लश्कोफ सर जी से। ही थैंक सर जी एंड ओल्गा द कुक। उसने ना सर जी के साथ साथ कहा कि आप ना होते तो मैं ये ना होता, और उसने ना सिर्फ आप और ओल्गा भी कहा। ओल्गा कौन याद आई? सर जी की कुक। तो उसने कुक का भी नाम लिया और कहा कि एक्चुअली ही टोल्ड दैट ओल्गा हैड एक्चुअली सेव्ड हिम। उसने सर जी को कहा कि एक्चुअल में मेरे को बचाया तो ओल्गा ने था। अब ये सोचता है ऐसे कैसे, काम इसको मैंने दिया, सारी चीजें मैंने दी, तो ओल्गा ने कैसे बचाया? तब देखना, बात बताता है ये। आप याद कीजिए शेड में जब वो काम कर रहा था, वो अपने रूम में से देख रहा था, ओल्गा ने तो गुस्से में दरवाजा बंद किया था, याद आया? तो मतलब कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी ओल्गा की और इस बेगर की, लश्कोफ की। तो बात ये हुई बेटा कि ये ना बिल्कुल काम करने को राजी नहीं था। तो ओल्गा उसको डांटती थी, उसको समझाती थी, जब वो दुखी होता तो उसके साथ रोती थी। ओल्गा ने लश्कोफ को बहुत सपोर्ट किया। और डिटेल में ओल्गा उस कुक के बारे में बताता है। वो बताता है कि ओल्गा वुड रिब्यूक हिम, उसको डराती थी, डांटती थी, समझाती भी थी, ठीक है। देन शी वुड सिट ऑपोजिट टू हिम विद वीप, उसको डांटने पर, धमकाने पर, जब वो बुरा लगता था, वो दुखी होता था, तो साथ में उसके रोती भी थी। शी वुड कॉल हिम वेरियस नेम, शी वुड ग्रो सैड ऑल्सो, उसको डांटती थी, समझाती थी, उसके साथ दुख में दुखी होती थी। और जितनी भी लकड़ियां काटी है ना वहां पर, वो लश्कोफ ने नहीं काटी बल्कि ओल्गा ने काटी। उसका काम भी ओल्गा करती थी ताकि इसको पैसे मिल जाए किसी तरह। She would chop the wood for him. He amazed सर जी, उसने सर जी से कहा, बात कही कि मैंने एक भी लकड़ी तुम्हारे घर पे कभी नहीं काटी। He didn't chop a single stick of wood for him. जो भी किया था ओल्गा ने किया था। Due to Olga's action, there came a change in his heart. जो ये ऐसे ही बैठे बैठे कमाने की, भीख मांग कर अपनी जिंदगी काटने की जो इसकी आदत थी, उसको बदला ओल्गा ने। ओल्गा को देखकर, उसकी हार्डवर्क को देखकर, उसके जो फीलिंग्स है उसे देखकर ये बदल गया, इसमें भी बदलाव आया। एंड देन बिकॉज ऑफ ओल्गा उसका दिल बदल गया। ही चेंजेस हिज हार्ट एंड देन ही वाज सेट राइट बाय ओल्गा एंड ही वोंट फॉरगेट हर। कि ओल्गा ने मुझे सीधा किया, मुझे डांटा भी, समझाया भी, परेशान होने पर दुखी भी हुई वो, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से सही राह पर ले आई। ही टोल्ड सरजी दैट इट वाज टाइम फॉर द बेल एंड ही डिपार्टेड टू द गैलरी। उसने बोला अभी टाइम हो गया, मैं गैलरी की तरफ जाता हूँ। तो बात यह है बेटा, दिस मैन वाज कंप्लीटली चेंज्ड। और सरजी पूरा क्रेडिट ले रहा था, बट एक्चुअली क्रेडिट ओल्गा को भी जाता है। सरजी ने उसे मौका दिया, पर ओल्गा ने उसे मौके पर खरे उतरने का साहस दिया, उसे सिखाया, समझाया, उसको सपोर्ट किया। तो हेंस एक बेगर जिसका नाम था लश्कोफ, वो बेगर ही रह जाता अगर ये दोनों अपना रोल प्ले नहीं करते, सरजी और ओल्गा। कब किसके लाइफ में कौन सा काम किया हुआ कैसे आगे निकल जाए, कैसे उसका फल मिले, पता नहीं चलता। We never know how one help can change a person's life, and see, this is a very big proof. So I hope आप भी समझे होंगे, इस मोमेंट को आपने समझा होगा कि कैसे एक बार किसी की मदद करने की चाह से कितना कुछ बदल गया। सरजी ने अपनी मेहनत की, अपना काम किया, और ओल्गा ने अपना, जिस वजह से आज लश्कोफ एक भिखारी नहीं बल्कि एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा है। सो आई होप ये लेसन की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके दिमाग में हो चुकी है फिट, आप समझ गए हो। अब हर तरह का क्वेश्चन के आंसर्स आप आराम से उन्हें आंसर कर पाओगे। सो आई होप इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी
क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में उसकी ज्यादा चिंता मत करो। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो डरो मत, अच्छा वक्त जरूर आएगा। बुरे दिनों की एक अच्छी बात होती है कि वो खत्म जरूर हो जाते हैं, और जब अच्छे दिन आते हैं तो ज्यादा गुरूर में मत चले जाना, क्योंकि अच्छे दिनों की एक बुरी बात होती है कि वो भी खत्म हो जाते हैं। सो स्टे हम्बल, कीप वर्किंग हार्ड, बी पॉजिटिव, डू योर बेस्ट, क्योंकि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो आपको चट्टान बनकर खड़े रहना है, हर मुश्किल का सामना करना है। लोगों के साथ हम्बल रहिए, मेहनत करते रहिए, जिस गली आपको जाना है वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अकड़ में, एरोगेंस में कुछ नहीं होने वाला है। हम्बल रहिए, मेहनत करिए, जो सबक आपको सिखाया गया है उसे याद रखिए और आगे बढ़ते चलिए। सो आई होप आप आपके एग्जाम से बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है वो चीजें याद रखेंगे। बट यू नो व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, दिमाग की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर सी होती है, सुनी हुई बातें बहुत जल्दी भूल जाती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ आया समझ आपको लिखना होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। हर लेसन को पढ़ने के बाद, उसकी ये लेक्चर देखने के बाद सवालों को प्रैक्टिस करना ना भूले। ओके, सो अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो श्योरली यू विल बी स्कोरिंग अ वेरी 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 गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो आई होप आप सभी को स्प्रिंट बैच के ये जो रिवीजन सीरीज है, जिसमें हमने सारे लेसन्स को फुल ऑन अच्छे खासे मैराथन स्पीड में सारी चीजें आपको करवाई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई हैं, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपना बेस्ट देंगे एग्जाम में। तो आई होप जब एग्जाम हो तो आपको हमारी याद आए कि हमारे लेक्चर्स की वजह से आपका भला हुआ, अच्छा हुआ, आप अच्छा स्कोर कर पाएं, और हमारी दी हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते चलना, एंड यू विल श्योरली डू द बेस्ट। सो बच्चा लोग, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। इसी पॉजिटिव नोट के साथ कीप वर्किंग हार्ड, कीप लविंग अस, कीप स्टडिंग एंड डू योर बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।